नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र में हुए चर्चित नमकीन व्यवसायी कृष्णा सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। जांच में सामने आए तथ्यों ने पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी चौंका दिया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या की साजिश करीब 20 करोड़ रुपए की सुपारी देकर रची गई थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों को अंत में मात्र 500 रुपए दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष दल यानी कि SIT ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शमशाद अली, सुनील सिंह, मुकेश कुमार शर्मा शूटर, जयप्रकाश राम और अजीत कुमार गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई CCTV फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर की गई, जिससे अपराधियों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता चला। गौरतलब है कि 21 मार्च को हथुआ कुसौदी मार्ग पर मुड़ा गांव के पास एक ईंट भट्टे के समीप दिन दहाड़े कृष्णा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और व्यापारियों में भी भारी आक्रोश देखा गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के लिए करोड़ों रुपए की डील तय की गई थी। मास्टरमाइंड ने शूटरों को बड़ी संख्या में लालच देकर वारदात कराई, लेकिन बाद में उन्हें नाम मात्र की रकम देकर टाल दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई है, जिस पर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड के पीछे के मुख्य कारण और अन्य शामिल लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। गोपालगंज शहर के मुख्य मार्ग पर चल रहे नाला निर्माण कार्य लोगों के लिए खतरा बन गया है। सिवान के ठेकेदार को सौंपे गए इस काम में शुरू से ही लापरवाही सामने आई है। वार्ड पार्षद के दबाव पर 2 दिन काम कर सड़क किनारे गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इन गड्ढों के कारण राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। खासकर रात और बारिश में स्थिति और गंभीर हो जाती है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इससे उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। वार्ड पार्षद विपुल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि काम पूरा कराने को कहने पर ठेकेदार ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। नालंदा जिले के शीतला मंदिर में हुई घटना के बाद जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। DM पवन कुमार सिन्हा ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती का भी निर्देश दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं SP विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मंदिर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रवेश और निकास द्वारों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही एक श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीकों से दर्शन कराकर बाहर निकाला जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पूजा अर्चना कर सकें। गोपालगंज शहर के मरवाड़ी मोहल्ला वार्ड संख्या 16 में सोमवार की सुबह टहलने निकली एक महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई। हालांकि बदमाश सफल नहीं हो सके, लेकिन छीना झपटी में महिला गिरकर घायल हो गई। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार आशीष कुमार अग्रवाल की पत्नी सुबह करीब 5:44 पर घर से बाहर टहल रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले उनकी रेकी की और मौका मिलते ही चेन छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला सड़क पर गिर पड़ी, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। गौरतलब है कि 22 फरवरी को सरिया वार्ड नंबर 1 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। पुलिस को आशंका है कि दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह शामिल हो सकता है। जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। शहर के अरार मोड़ के पास सोमवार देर शाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद 2 ट्रॉली बैग से कुल 14 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक दरभंगा से बस के जरिए गांजा लेकर दिल्ली जा रहा है और गोपालगंज में बस बदलने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बस से उतरे एक युवक पर शक होने पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। तत्परता
पता दिखाते हुए पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान दरभंगा जिले के बहेरा थाना क्षेत्र के रामपुर उदय गांव निवासी राघव मिश्रा के रूप में हुई है। उसने बताया कि गांजा की खेप दिल्ली ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर की तलाश के लिए दरभंगा पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। शहर के हरकुआ मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक महिला का गला काटकर हत्या की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार थावे थाना क्षेत्र के भुसाव गांव निवासी प्रिंस ठाकुर अपनी पत्नी सुधा देवी को जमीन के कागजात दिखाने के बहाने हरकुआ लाया, लेकिन वह उसे घर ले जाने के बजाय गेहूं के खेत में ले गया, जहां दहेज और घरेलू विवाद को लेकर मारपीट करने के बाद चाकू से गला काटने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे दो युवकों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। दोनों युवकों ने घायल महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने मैजिक पिकअप से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चालक सहित 17 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची और सभी घायलों को सिधोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिकी उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज जारी है। बताया जाता है कि दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के सोतिया गाँव के एक ही परिवार के लोग दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे। परिवार के एक सदस्य के निधन के बाद सभी अंतिम संस्कार में शामिल होने लौट रहे थे। इसी दौरान NH 27 पर डुमरिया घाट के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने पहले एक अन्य वाहन को टक्कर मारी, फिर मैजिक पिकअप से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में बबलू यादव, विकास कुमार, संजीत शाह, कांति देवी, रमेश शाह समेत कई लोग शामिल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माझागर प्रखंड के बलुआ टोला में आयोजित 3 दिवसीय श्री हनुमती महायज्ञ के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे, हाथी घोड़े और आकर्षक झांकियों के साथ निकली इस यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और कन्याएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमते नजर आए। जय श्री राम और बजरंग बली की जय के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। हाथी घोड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कलश यात्रा गाँव के ही विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। आयोजन समिति के अनुसार यज्ञ के दौरान भजन कीर्तन, प्रवचन सहित कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।